नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 58 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। कई बार ऐसी कब्रिस्तान से शव चोरी होने की बातें सामने आई हैं और जब उनकी तहकीकात हुई तो पता चला कि कुछ माफिया लोगों का उनमें हाथ था जो कि बाद में उन बॉडीज की स्मगलिंग करते थे। कई बार कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का भी नाम सामने आया जो कि शव के ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट्स करते थे। आज की कहानी भी कब्रिस्तान में दफन मुर्दों से ताल्लुक रखती है, लेकिन ये इनसे कहीं ज़्यादा अलग है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। ये कहानी है सरहद पार पाकिस्तान से। बात है अक्टूबर 2011 की। पाकिस्तान के कराची में एक लियाकाबाद नाम का इलाका पड़ता है। लियाकाबाद में एक कब्रिस्तान भी है। तारीख थी 31 अक्टूबर 2011। सूरज ढल चुका था, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। लियाकाबाद कब्रिस्तान के अंदर काम करने वाले लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर कर घर जाने की तैयारी में थे और घर जाने से पहले वो कब्रिस्तान के बाहर बैठकर सभी आपस में बातें कर रहे थे। अब इसी दौरान कब्रिस्तान के अंदर से एक शख्स बदहवास दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है। उस शख्स का पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसकी ज़बान भी नहीं चल रही थी। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था, अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल पा रहा था। अब बाहर बैठे लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए, इतने कांप क्यों रहे हो? तो वो अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलता है बल्कि हाथ का इशारा कब्रिस्तान की ओर करता है। अब उसको इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर, इतना ज़्यादा कांपता हुआ देखकर जो बाहर लोग बैठे थे वो भी थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़े सहम जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कब्रिस्तान के अंदर जो ये ऐसे हाफा हाफा दौड़ते हुए कांपता हुआ आ रहा है। वो सभी लोग भी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे तो वो सभी मिलकर फैसला करते हैं कि हम सभी एक साथ कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। कब्रिस्तान में काम करने वाले वो सभी लोग कैसे तैसे डरते हुए कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं। सभी एक साथ मिलकर गए थे। वो शख्स जो दौड़ता हुआ उनके पास आया था वो उनको एक कब्र के पास ले जाता है और उस कब्र के पास जब वो पहुँचते हैं और उस कब्र को जब वो देखते हैं उन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कब्र खुली हुई थी। मुर्दा इंसान की कब्र कोई क्यों खोलेगा, उनको समझ नहीं आ रहा था। जो बाकी के लोग थे उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या है। अब एक ही इंसान था जो उनको बता सकता था कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, और वो था वो इंसान जो दौड़ते हुए आया था। तो बाकी के सभी लोग मिलकर जो शख्स था उसको बैठाते हैं, आराम से उसको पानी पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद में जब वो शख्स नॉर्मल हो जाता है, कांपना बंद कर देता है, उसकी जबान चलने लगती है, तब कब्रिस्तान के सभी लोग मिलकर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जो तू इतना डरा हुआ है और क्यों ये कब्र खुली है। अब उसके बाद में वो शख्स उन सभी को ये बताता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। और सारी बात सुनने के बाद में कब्रिस्तान के लोगों के ऊपर गुस्सा उमड़ पड़ता है और वो उस शख्स को मारने पर उतर आते हैं। ये तो वहाँ पर पुलिस को किसी ने फ़ोन कर दिया था, तो पुलिस फ़ौरन मौके वारदात पर पहुँच जाती है और उस शख्स को पुलिस की गाड़ी में डालकर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन के अंदर बाद में पुलिस के कर्मचारी उस शख्स से पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक पूछते हैं। तो वो बताता है कि उसका नाम है मोहम्मद रियाज। वो पाकिस्तान के पंजाब में सरगोड़ा का रहने वाला है और कुछ सालों पहले काम की तलाश में वो सरगोड़ा से कराची आ गया था, एक अच्छे काम की तलाश में। कराची आने के बाद में उसने खूब इधर उधर काम ढूंढा, कई जगह ट्राई किया, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई अच्छा टिकाऊ काम नहीं मिल रहा था। उसको जगह जगह फिरना पड़ता था, जगह जगह दिहाड़ी कर कर, मजदूरी कर कर एक दो दिन का काम उनको मिल रहा था। कोई अच्छा और टिकाऊ काम उसको नहीं मिल रहा था। अब कराची आए उसको काफ़ी टाइम हो गया था और कराची में रियाज ने एक अपना अच्छा दोस्त भी बना लिया था। उस दोस्त का नाम था वजीरा। अब जब रियाज को कहीं पर भी कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, कोई भी काम उसको नहीं मिल रहा था, तब वो अपने सारे दुख अपने दोस्त वजीरा के साथ शेयर करता है। वजीरा को अपने सारे दुख बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे काम ढूंढने में काफ़ी समस्या हो रही है। अच्छा, जो वजीरा था वो कराची का ही रहने वाला था और कराची के लियाकाबाद में जो कब्रिस्तान था उसके अंदर वो काम करता था। तो रियाज अपनी सारी मुसीबतें वजीरा को बताता है। वजीरा को जब पता चलता है कि इसको रियाज को काम नहीं मिल रहा है, तो अगले दिन वो रियाज को अपने साथ उस कब्रिस्तान के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो काम करता था। कब्रिस्तान के अंदर बाद में उसको वो नौकरी दिलवा देता है। अब उसके बाद से वजीरा और रियाज दोनों कब्रिस्तान में एक साथ काम करने लगे। इन दोनों का काम था कब्र खोदना, कब्र के ऊपर पानी डालना और भी तमाम तरह के काम जो एक कब्रिस्तान के अंदर होते हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और क्योंकि वजीरा और रियाज दोनों एक साथ ही काम कर रहे थे तो दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया था। अब उसके बाद में कुछ वक्त बीतता है और इस दौरान रियाज एक चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है कि वजीरा कई बार कब्र को
खोदता था, ज्यादा नहीं खोदता था, थोड़ा सा खोदता था, कब्र के ऊपर का जो स्लैब होता है वो हटाता और कब्र के अंदर जाता, थोड़ी देर कब्र के अंदर रहता और बाद में कब्र से बाहर वापस आ जाता और कब्र को वापस जैसे वो पहले थी वैसे कर देता, उसको वापस धूल मिट्टी उसके ऊपर डालकर समतल कर देता। रियाज को समझ नहीं आया कि ये करता क्या है, कब्र के अंदर जाता क्यों है। खैर रियाज ने इतना इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब रियाज ने कई बार वजीरा को ऐसा करते हुए देख लिया तब उसके एक दिन मन में जिज्ञासा आई कि वो वजीरा से पूछेगा कि ये क्या करता है। तो ऐसे ही एक रोज रियाज वजीरा के पास जाता है और वजीरा को बोलता है कि यार तुम क्या करते हो कब्र के अंदर जाकर, क्यों कब्र के अंदर जाते हो। अब क्योंकि रियाज और वजीरा की अच्छी मित्रता थी, दोनों की अच्छी गहरी दोस्ती थी, तो वजीरा जो भी करता था, जैसे भी करता था, सब कुछ रियाज को बता देता है। उसके बाद में रियाज को भी वो अपने साथ शामिल कर लेता है कि अब से हम दोनों कब्र के अंदर चलेंगे, और रियाज भी इस चीज के लिए मना नहीं करता है, वो वजीरा का साथ देने के लिए इस काम में तैयार हो जाता है। अब ये क्या करते थे, कैसे करते थे, तो दोनों रियाज और वजीरा शाम के 4 से 5 के बीच असर की नमाज पढ़ी जाती है। तो उस वक्त जो भी लाश कब्रिस्तान के अंदर आती थी दफन होने, रियाज और वजीरा दोनों उस लाश के ऊपर नजर रखते थे कि ये इसको कहाँ पर दफनाएंगे। दिन के बाकी समय में जो भी लाशें, जो भी मुर्दा कब्रिस्तान के अंदर आते थे, उनके ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं रखते थे रियाज और वजीरा। अच्छा, अब दूसरा काम था उनका उस कब्र को पहचानना कि ये एक मर्द की कब्र है या फिर एक महिला की, एक औरत की, एक लड़की की कब्र है। अब ऐसा पहचानना उनके लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि किसी भी औरत, किसी भी लड़की, किसी भी महिला के कब्र के ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है, कपड़े से उस कब्र को ढका जाता है। अब अगर कब्र के ऊपर कपड़ा डला हुआ है यानी कि वो किसी महिला की कब्र है, अगर कब्र के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं डला हुआ है यानी कि वो किसी मर्द की कब्र है। अब 4 से 5 के बीच में कब्र कब्रिस्तान में आती थी, उसके बाद में 2 से 3 घंटे लग जाते थे सारे काम खत्म करने में। 2 से 3 घंटे बाद जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी लास्ट राइट्स होते हैं, वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं और सभी चले जाते हैं कब्र को छोड़कर। 2-3 घंटे बाद में जब सभी लोग चले जाते थे कब्र को छोड़कर, उसके बाद में रियाज और वजीरा दोनों कब्र के पास जाते हैं। दोनों में से एक कब्र के पैरों की तरफ से वहां से मिट्टी हटाने लगता, कब्र को खोदने लगता वापस। अच्छा, वो ज्यादा गड्ढा नहीं करते थे या फिर ज्यादा दूरी से नहीं खोदते थे, वो केवल इतना ही एरिया खोदते थे जितने में एक इंसान अंदर चला जाए, जितने में एक इंसान फिट हो जाए। कब्र को खोदने के बाद में जब कब्र आती थी तो उसके एक स्लैब होता है कब्र के ऊपर का हिस्सा, ताकि मिट्टी कब्र के अंदर ना जाए, तो वो उस स्लैब को निकालते थे। पैरों की तरफ से एक कंक्रीट की स्लैब निकालकर वो बाहर रख देते और उसके बाद में एक शख्स की कब्र के अंदर जाने जितनी जगह हो जाती। उसके बाद में एक जना कब्र के अंदर जाता और कब्र के अंदर वो एक महाघिनौना काम करता। थोड़ी देर बाद में जब वो बाहर आ जाता, उसके बाद में दूसरा अंदर जाता और वो भी वही महाघिनौना काम करता और थोड़ी देर बाद में वो भी वापस बाहर आ जाता। उसके बाद में दोनों उस कब्र के ऊपर वो वापस स्लैब रखते थे, कब्र को वापस समतल कर देते थे, मिट्टी उसके ऊपर वापस डाल देते थे। तो ऐसा सब कुछ वजीरा और रियाज मिलकर कर रहे थे। ये शाम का वक्त चुनते थे जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता था। उस वक्त कब्रिस्तान के अंदर कोई भी नहीं जाता था, तो इनको ऐसा करते हुए किसी ने भी नहीं देखा और ये एक लंबे समय तक ऐसा घिनौना काम करते रहे। अच्छा, इसी दौरान अब वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा की मौत होती है नशे की वजह से। वजीरा नशे का आदी था और वो इतना ज्यादा आदी था कि वो तरह तरह के ड्रग्स, तरह तरह की शराब, तरह तरह की बाकी के तमाम नशे वो करने लगा था और उन्हीं नशों की वजह से उसकी जान चली जाती है। लेकिन वजीरा के जाने के बाद भी मोहम्मद रियाज नहीं रुकता है। जो वो पहले करता था वजीरा के साथ मिलकर, वो अब अकेला ही करने लगा था। वजीरा के जाने से उसने ये काम ना तो छोड़ा, ना ही उसको कुछ फर्क पड़ा। अब इसी दौरान तारीख आती है 31 अक्टूबर 2011। इस दिन भी हमेशा की तरह 4 से 5 के दौरान कब्रिस्तान के अंदर एक लाश आई थी। लाश के ऊपर पूरी नजर गड़ाए हुए था मोहम्मद रियाज। जब लाश के सारे लास्ट राइट्स कंप्लीट हो गए थे, सभी लाश को अकेला छोड़कर चले गए थे, उसके बाद में मोहम्मद रियाज, जैसा कि वो हर बार करता है, इकट्ठा होता है और कब्र के अंदर दाखिल होता है। कब्र के अंदर दाखिल होने के बाद में उसी दौरान उसकी नजर जाती है लाश के चेहरे की तरफ। उसका चेहरा खुल गया था। यूजुअली कपड़े से पूरा ढका हुआ था, लेकिन वो कपड़ा हट गया था और चेहरा दिखाई दे रहा था। जब रियाज उसके चेहरे की ओर देखता है तब पहले तो उसको उसके दांत नजर आते हैं। दांतों के ऊपर जब वो आंखों की तरफ देखता है तब रियाज वहां पर पीला पड़ जाता है, एकदम सन रह जाता है, क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी। रियाज ने खुद अपने मुंह से बयान में ये कहा कि उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आंखों में से रोशनी बाहर आ रही थी। जब उसने ये देखा तो उसे लगा कि ये या तो वापस जिंदा हो गई है या फिर ये भूत बन गई है। इतना सोचने के बाद में रियाज की हवा टाइट हो जाती है। वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है और सीधा कब्र से निकलकर दौड़ता हुआ जाता है जो लोग बाहर बैठे थे उनके पास और उनको बाद में सारी कहानी बताता है। उसके बाद की कहानी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में जब ये बात मीडिया के अंदर आई, जब सभी लोगों को इसके बारे में पता चला, तब सभी
सभी लोगों की एक ही डिमांड थी कि इसको तो फौरन फांसी के फंदे से लटका देना चाहिए, क्योंकि ऐसे घिनौने काम की यही सजा होनी चाहिए। रियाज ने खुद बताया कि यहाँ पर 48 अलग अलग लाशों के साथ उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया था। सभी 48 लाशों के केसेस अलग अलग चलेंगे। 48 टाइम्स रियाज के ऊपर फैसला आएगा कि इसको क्या सजा देनी चाहिए। उसके बाद में पुलिस रियाज को ले जाती है उसी कब्रिस्तान में। बाद में आगे की कुछ पुलिस एविडेंसेस इकट्ठा करती है और बाद में कोर्ट में केस चलता है। अभी तक 2022 के अंदर 8 केसेस का फैसला आ चुका है और 8 के 8 में रियाज को फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन अभी तक रियाज को फांसी की सजा दी नहीं गई है, क्योंकि उसके ऊपर अभी और भी मुकदमे चल रहे हैं। तकरीबन 40 मुकदमे और हैं जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो जब तक उन सभी का कंक्लूजन, उन सभी का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक रियाज को फांसी नहीं दी जाएगी। फिलहाल रियाज है पाकिस्तान के किसी एक जेल के अंदर और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। यही थी दोस्तों एक पाकिस्तान की हैवान की कहानी, जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, इंसानियत को एकदम शर्मसार कर दिया। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।